मिडिल क्लास नौजवान नून लीग के मुकाबले पर मैदान में आ गया और इलेक्शन से पहले ही 100 मुफ्त तंदूर 100 मुफ्त डिस्पेंसरियां लगाकर मुखालफिन की नींदें उड़ा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी एक पैगाम दे डाला। ये नौजवान कौन है जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। तमाम सियासतदान ये वादे करते हैं कि हम जब इलेक्शन जीतेंगे, इक़्तिदार में आने के बाद लोगों को सस्ती रोटी देंगे, सस्ती चीज़ें देंगे। लेकिन मैं एक ऐसे एमए के उम्मीदवार के साथ मौजूद हूं कि जो इक़्तिदार में आने से पहले ही तकरीबन 100 के करीब तंदूर हैं वो बनाकर लोगों को सस्ती और मुफ्त रोटी दे रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है। NA 129 से MNA का ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद हारिस डार साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, इक़्तिदार में आने के बाद ये सारे मामलात किए जाते हैं और लोग वादे करते हैं कि हम इलेक्शन जीत के ये करेंगे, लेकिन आपने इलेक्शन जीतने से पहले ही लोगों को सस्ती रोटी देना शुरू कर दी, सस्ते नान देना शुरू कर दिए। और सुनने में है कि आप और भी चीज़ें सस्ती देते हैं लोगों को। कब से कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अरसा कई सालों से पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रहे हैं। ठीक है। कुछ हम डिज़ास्टर में काम करते रहे हैं, ज़ल्ज़लों सैलाबों में। रेगुलर जो हमारा काम चल रहा है वो हमारे सस्ते तंदूर हैं, सस्ते सब्जी बाज़ार हैं, हमारी फ्री डिस्पेंसरी हैं, हमारी एम्बुलेंसें हैं, हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है लाहौर में। 100 से ज़्यादा हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। 100 से ज़्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। सस्ते तंदूर कितने हैं? तो हमारे ना तंदूर इस हल्के के अंदर 6 मौजूद हैं। 7वें का कल इफ्तिताह होगा। लाहौर के अंदर हमारे 100 प्लस है। 100 प्लस है। तो क्या सस्ती रोटी भी मैंने सुना है मिल रही है, मुफ्त रोटी भी मिलती है? जी, जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहाँ पे रोटी 10 रुपये है, नान 20 रुपये है। पाकिस्तान में जो सरकारी लाहौर में रेट है वो रोटी 20 रुपये है, नान 30 रुपये है, यानी 50% जो है ना यहाँ पे है। और इस तंदूर पे रोज़ाना 2800 रोटी जाती है और 1200 नान जाता है यहाँ पे। इस तंदूर पे रोज़ाना जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग आते हैं और हमने असल में जिस विजन पे काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि आज लोग और अवाम और मुल्क का आपस में ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला ने वसाइल कम नहीं दिया, वसाइल बहुत है। हम लोगों की सियासी तरबियत ये कर रहे हैं कि यार हमने खुद भी मुल्क की तमीर और तरक्की में और लोगों की मदद में अपना किरदार अदा करना है। ये खास फ़र्क है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में और बाकी जमातों में। हम अपने कारकुनान को ग्रास रूट लेवल पे, UC लेवल पे हमने अपनी बाड़ियाँ बनाई हैं। उनकी जिम्मेदारी ये लगाई है अपने इलाके के मसाइल को हल करना है, जो आप कर सकते हैं। मुकाबला किससे करने जा रहे हैं? हमारे मुकाबले में इस वक्त यहाँ पे मियाँ नुमान साहब हैं जो नून लीग के MNA के उम्मीदवार हैं, और राना मशहूद साहब हैं जो यहाँ के MP के उम्मीदवार हैं। और राना मशहूद साहब अरसा कई सालों से यहाँ पे हैं। आपने अभी रास्ते में देखा कि इस इलाके तहरीक साहब का मैदान खाली कर दिया। जी, वो मियाँ अजहर साहब हैं, आपको पता है उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो मैदान में नहीं है इस वक्त। ठीक है। तो मैदान में मुकाबला हमारा, वोटर तो मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब वोटर मौजूद है, लेकिन देखें सिर्फ इससे काम तो नहीं चलता। अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की कोई कैंपेन शुरू नहीं की है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही पाकिस्तान में एक मखसूस जमात को। तो इस माहौल में इलेक्शन लड़ने का मजा आता है, क्योंकि मुकाबले में कोई चीज़ हो, कोई बंदा हो तो जिसका मुकाबला कर सके। तो मौक़िफ़ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ठीक है। देखें, जो चंद जिम्मेदारान थे ना, उनको सजा मिलनी चाहिए, और बाकी पाकिस्तान में हर बंदे को ये हक हासिल है। ठीक है। वो पाकिस्तान के अंदर हमारे कानून के मुताबिक के लोगों तक अपने ख्यालात वो पहुँचाए। सिर्फ ये बात है कि वो रियासत और मुल्क और नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना हो, अदारों के ख़िलाफ़ ना हो। बाकी हर बंदे को इजाज़त होनी चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सर, मंशूर क्या लेकर आए हैं? हमारा मंशूर ये है कि खिदमत इंसानियत, ये सिर्फ नारा नहीं है। हम सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम की सियासी तरबियत कर रहे हैं। इस वक्त क्या है सियासत इखलाक के साथ जनाब, हमने इल्ज़ाम तराशी प्रोपेगेंडा लेग पुलिंग में नहीं जाना। हमने लोगों को कम्युनिटी डेवलपमेंट सिखानी है, सिखा रहे हैं, और लोगों को हम मुल्क की तमीर में शामिल कर रहे हैं। और अगली बात यह है, कल को इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी UT से मैं इंजीनियर हूँ, हमारे साथ बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के वसाइल कम नहीं है। मसला ये है कोई सिस्टम में फॉल्ट है, बदनीयती है। सबसे बड़ी बात यह हमारी जो मीशत का मसला ना, कि हमने IMF के सूदी कर्जा देना है। ठीक है। हमें अपने वसाइल पे, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ऐलान ये है, हम अपने वसाइल पे गुजारा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बोल्ड फैसले करेंगे, हम अपने वसाइल में गुजारा करेंगे। सर, जब तक लैंड क्रूजरें ना हो, सिक्योरिटी गार्ड्स ना हो, आगे पीछे आपके कोई 20-25 लोग ना हो, ठीक है, और आपने कोई 4-5 कत्ल ना किए हों और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो सोचा जाता है कि ऐसा बंदा इलेक्शन
नहीं लड़ सकता कि जो शरीफ हो, तो सब कुछ होना लाजमी है। तो आपको हम देख रहे हैं गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है, तो किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, इसके लिए हमने ग्रास रूट लेवल पे ज़हन साजी की है। ख़ास तौर पे हमने यूथ को अपने साथ इंगेज किया। हमारे साथ बहुत से यूथ अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है। लोग चाहते हैं कि वो काम करें, लेकिन पाकिस्तान में चंद माफिया या इससे पहले सरमाए की सियासत हो रही थी जनाब। इंसानों को भेड़ बकरियां समझ के 2-4-5 हज़ार रुपये में ख़रीदा जाता है और अगले 5 साल कोई उनको पूछता भी नहीं। हम इन सब को जगह दे रहे हैं। हमारे साथ जो आज खड़ा है हमारा, उसका ज़िंदगी भर का साथ है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और हमारा जो एक यूनियन कौंसिल लेवल का जिम्मेदार है ना, वो अथॉरिटी रखता है, उसका और हमारी मरकज़ी क़यादत का आपस में गहरा ताल्लुक है, ठीक है। हम लोगों को ये जो है ना कि हर बंदे को पता हो कि जनाब मेरी जमात में मेरी ये हैसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ लोग शामिल हो। फंड्स कहाँ से आते हैं सारे? हाँ, हम इस पे तरगीब दिलाते हैं, लोगों को तरगीब दिलाते हैं और मुकामी सतह के लोग वो ही ये खर्च करते हैं। मसलन हमारा अगर ये तंदूर चाह रहा है तो ये हमारी इस यूनियन कौंसिल के लोग चला रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें मतलब कि पार्टी की तरफ से कोई फंड नहीं दिया? नहीं, पार्टी की तरफ से नहीं, हम मुकामी लोगों को तरगीब दिलाते हैं, डोनर्स को तरगीब दिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही चला रहे हैं। ये 24 घंटे की जॉब है, इस पर निगरान मुकर्रर हैं, सारा ये काम है। 6 अफराद यहाँ पे मुलाजम है, ठीक है। ये सारा काम हमारी यहाँ की मुकामी टीम करती है। इस वक्त अगर आपने MNA के इलेक्शन जीतने तो आप समझते हैं कि आपको तहरीक इंसाफ से कोई खतरा नहीं है? जी, हम बल्कि मैं उन सबको ये दावत देता हूँ, तहरीक इंसाफ के लोगों को, जो एजेंडा वो रखते हैं ना, पाकिस्तान को अमरीकी ग़ुलामी से निकालने वाली अगर कोई जमात है सही मानों में, तो वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रिया है पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से निकालने का, वही आपका नज़रिया है, तो आप उनको दावत दे रहे हैं कि वो आपको वोट दें? जी बिल्कुल, हमारे साथ बहुत से उनके लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत से लोग इस इलाके में भी शामिल हुए हैं, बहुत सारे लोग। ज़ाहिर बात है कि उनको फील्ड नहीं मिल रही और हर बंदे के अंदर ये सियासत के यानी इसके अंदर ये जज्बा तो होता है। तो हमारे साथ हमें ज़्यादातर मिलने वाले लोग हमारे साथ इस वक्त PTI के लोग हैं जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत से, ख़ास तौर पे मैंने बताया, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा 13 करोड़ में से 6 करोड़ वोटर यूथ है। हमारे साथ इस वक्त यूथ शामिल है। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद आप नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, तो फिर तो वो नज़रिया वगैरह सब कुछ पीछे रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम अपने विजन पे खड़े हैं, अपने मिशन पे खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। और हम असम्बली में हमारे जितने अफराद भी पहुँचते हैं ना, इंशाल्लाह वो अपनी हैसियत को साबित करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ले जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इलेक्शन जीतने से पहले ही अपने हलके के अंदर किस तरीके से फ्री डिस्पेंसरीज हो, जो फ्री होटल्स हैं, तंदूर हैं, ये सारे मामला लेकर चल रहे हैं। तो मिडिल क्लास जो फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास तबका है उसकी नुमाइंदगी भी असम्बली तक पहुँचे। देखते रहे News 1। अल्लाह हाफिज़।